Dear students, today we are going to learn the exercise of the chapter Ranga's Marriage from your Snapshots Supplementary Reader of Class 11। आज हम आपके Snapshots Supplementary Reader बुक के थर्ड चैप्टर Ranga's Marriage की एक्सरसाइज देखेंगे। इस चैप्टर को लिखा है मास्ती वेंकटेश अयंगर, जो कि कन्नड़ भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में एक ही सेक्शन है रीडिंग विद इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है गहन अध्ययन। आप गहराई से किसी चीज को पढ़ रहे हैं और उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी। कहते हैं कि इंग्लिश के इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव पर कमेंट यानी टिप्पणी कीजिए। द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ, उस भाषा के बारे में और उसके वे ऑफ लाइफ के बारे में, जीवन के ढंग के बारे में, तौर तरीकों के बारे में। ऑन इंडियन लाइफ, खास तौर से भारतीय जीवन में के लोगों की जिंदगी में। एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, जैसा कि इस स्टोरी में दिखाया गया है। व्हाट इज द नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश, नरेटर यानी इस कहानी को कहने वाले का जो एटीट्यूड है, व्यवहार है, दृष्टिकोण है, वह इंग्लिश के प्रति कैसा है। ओके, सो द आंसर इज the influence of English language has been reflected with some references in the story। जो अंग्रेजी भाषा का प्रभाव है उसको इस स्टोरी में, इस कहानी में कुछ संदर्भों के माध्यम से दिखाया गया है। The narrator says that, कथावाचक ये कहता है कि most of the people did not know English in the village decades ago। कहता है कि दशकों पहले, decades यानी होता है 10 सालों का समूह, तो कई दशकों पहले, एक दशक या 2 दशक पहले तक वहाँ कोई भी व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता था। बट मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश नाउ। अब उस गांव में कई सारे लोग अंग्रेजी में बात करते हुए आपको मिल जाएंगे। दोज डेज, उन दिनों, पीपल डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों लोग अंग्रेजी में नहीं बोलते थे। नाउ सम ऑफ देम ब्रॉट इन इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग इन कन्नड़। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी शब्दों का उपयोग कन्नड़ बोलते समय करते हैं, जैसा कि हम लोग भी हिंदी में आजकल बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, बोलते समय इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज करते हैं। द नरेटर रिगार्ड्स इट डिस्ग्रेसफुल, लेकिन इस चीज को, कन्नड़ भाषा बोलते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, उस नरेटर को, उस कहानी कहने वाले को पसंद नहीं है। वह इसको अपमानजनक मानते हैं एंड डिस्गस्टिंग, उसे बुरा मानते हैं कि किसी भाषा पर किसी दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाए। द नरेटर गेव द एग्जाम्पल ऑफ द विलेज वुमन। यहाँ संदर्भ की बात है तो इस कहानी में नरेटर ने गांव की एक महिला का उदाहरण दिया है। She did not know the meaning of change, क्योंकि वह महिला चेंज, छुट्टा जिसे हम बोलते हैं, वो उसकी मीनिंग नहीं जानती। And left muttering to herself, और अपने आप से muttering यानी बुदबुदाते हुए वहां से चली जाती है। When Rama Rao's son asked her to come next day to take money for a bundle of firewood, जब रामा राव का लड़का उससे एक बंडल लकड़ी के पैसे लेने के लिए अगले दिन नेक्स्ट डे आने को बोलता है, बिकॉज या एज ही हैड नो चेंज, क्योंकि उसके पास चेंज नहीं है, खुले रुपए नहीं है, छुट्टे रुपए नहीं है। रंगा वांटेड टू मैरी अ मैच्योर्ड गर्ल, ये उसके कल्चरल इफेक्ट को बताता है, किस प्रकार से भारतीय समाज पर अंग्रेजी का प्रभाव हुआ है। रंगा वांटेड टू मैरी अ मैच्योर्ड गर्ल, जो रंगा है वो एक परिपक्व लड़की से शादी करना चाहता है। हु अंडरस्टैंड्स हिम, जो उसको समझती हो। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट, यह उसकी राय थी, उसका मत था कि अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, कि एक व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसके बारे में वो प्रशंसा कर सके, जिसकी वो खुशामदी कर सके। He disliked arranged marriages that were prevalent those days. He disliked arranged marriage. जो पहले के समय में अरेंज्ड मैरिज होती थी। अरेंज्ड मैरिज का मतलब जब माता पिता या दादा दादी या कोई सगा संबंधी किसी लड़के या लड़की की शादी के बारे में किसी से बात करता था, उन दोनों की शादी कराता था, उसे अरेंज्ड मैरिज कहते थे। तो कहता है कि रंगा जो है इस प्रकार की शादियों को पसंद नहीं करता था। दैट वर प्रेवलेंट दोज डेज, और इस प्रकार की शादियाँ उस जमाने में, उस समय में प्रेवलेंट थी,
व्याप्त थी, काफ़ी ज़्यादा समाज में फैली हुई थी। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर हमने देखा। नाउ कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। Astrologers' perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of the stars. Comment with references to the story. जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, उनका जो परसेप्शंस होता है, उनका जो बोध होता है, जो समझ होती है, जो अनुमान वो लगाते हैं, आर बेस्ड मोर ऑन हियरसे, वह अक्सर ज़्यादातर कही कहाई बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है, एंड कंजक्चर, और उन परिस्थितियों पर आधारित होता है, देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार, बजाय उसके कि वह ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन के बाद करते हों। कमेंट विथ रेफरेंसेस टू द स्टोरी, इस पर आप टिप्पणी करिए इस स्टोरी में आए हुए कुछ संदर्भों का एग्जाम्पल देकर। कहने का मतलब ये है कि कई बार, अधिकतर बार जो ज्योतिषी होते हैं वो सुनी सुनाई बातों या उस तरह के परिस्थितियों के आधार पर कुछ भी बता देते हैं, बोल देते हैं, ना कि ग्रह और नक्षत्र की स्टडी के आधार पर बताते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? चलिए देखते हैं। द नरेटर डिस्क्राइब्ड हाउ ही ट्यूटर्ड देयर शास्त्री। यहाँ नरेटर बताता है कि किस प्रकार से उसने अपने शास्त्री को ट्यूटर्ड किया था, किसी बात को किस तरह से कहना है इसके बारे में वो सिखाया था। द एस्ट्रोलॉजर, जो कि एक ज्योतिषी थे, और दैट ही वांटेड हिम टू से, वो सब जो कि वो उससे कहना चाहते थे। द नरेटर persuaded the astrologer to manipulate the facts to influence रंगा to marry a younger. रंगा जो नरेटर जो है वो परसुएड कर लिए थे, उनको मना लिए थे, इनको द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिषी को, टू मैनिपुलेट द फैक्ट्स, कि वह तथ्यों को तोड़े मड़ोड़े ताकि वह रंगा को उस युवा लड़की से शादी करने के लिए मना सके, उस पर प्रभाव डाल सके। शास्त्री टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, शास्त्री जी ने 2 पन्ने निकाले, सम कौड़ीज एंड अ बुक ऑफ परमायरा लीव्स इन द, उन्होंने 2 पेपर निकाले, कुछ कौड़ीज निकाली, कौड़ी, और एक पाम ट्री के पाम की लीव्स से लिखी हुई बुक निकाली। इन द फॉर्म ऑफ हिज पैराफेरनालिया, पैराफेरनालिया का मतलब होता है किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए जो चीज़ें अतिरिक्त में रखती हैं, अतिरिक्त चीज़ें या अतिरिक्त उपकरण। ही रिवील्ड दैट, अब चूंकि नरेटर ने उनको सिखा दिया था, बता दिया था कि आपको ये बोलना है। ही रिवील्ड दैट रंगा हैज सम गर्ल ऑन हिज माइंड, तो ज्योतिषी ने भी कह दिया कि रंगा के दिमाग में कोई एक लड़की है। एंड हर नेम इज रिलेटेड टू ओशन, और उसका जो नाम है वो सागर से, समुद्र से मिलता जुलता है, क्योंकि वो सब जानता था पहले से ही। ऑल दिस मेड रंगा बिलीव इन द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और इन सारी चीज़ों से रंगा के दिमाग में ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष की शक्ति के बारे में विश्वास करा दिया, विश्वास दिला दिया। This incident in the story shows that astrologers' perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of the star. ये स्टोरी में ये जो घटना इंसिडेंट आया है एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में, वो बताता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो अधिकतर सुनी सुनाई बातों पर या उस समय की परिस्थितियों के आधार पर कोई एक धारणा बना देते हैं, कोई एक अपनी राय व्यक्त कर देते हैं, ना कि वह उस घटना के लिए ग्रह नक्षत्रों की स्टडी करते हैं। नाउ कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story. Discuss. इस शादी में जो अरेंज्ड मैरिज के बारे में बताया गया है
उससे काफी आगे बढ़ चुकी है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड लॉन्ग वे। भारतीय समाज जो है आज उससे काफी आगे निकल चुका है, जैसा कि इस स्टोरी में अरेंज्ड मैरिज के बारे में बताया गया है। इस बारे में आप डिस्कस करिए, विचार करिए। सो लुक एट द आंसर हियर। Indian society has moved a long way from the way the marriages is arranged in the story. आज भारतीय समाज इस कहानी में अरेंज्ड मैरिज के बारे में जो बताया गया है उससे काफ़ी आगे निकल चुका है। Decades ago, दशकों पहले मैरिजेस वर अरेंज्ड बाय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। दशकों पहले जो शादियां होती थीं वह माता पिता, दादा दादी या किसी सगे संबंधी के द्वारा अरेंज्ड की जाती थी। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज, इस प्रकार की शादियों में कंसेंट ऑफ अ बॉय और गर्ल, एक लड़के या लड़की की जो सहमति होती है, नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। लड़के और लड़कियों की सहमतियों को महत्व नहीं दिया जाता था, उनका महत्व नहीं समझा जाता था। चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम वर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। बाल विवाह, दहेज प्रथा और ये चीज़ें समाज में व्याप्त थीं, फैली हुई थीं। अरेंज्ड मैरिजेस वर यूजुअली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजर परसेप्शन। और जो अरेंज्ड मैरिज होती हैं उसमें ज्योतिषियों का बहुत बड़ा रोल होता था, उनकी बातों को लोग बहुत महत्व देते थे। नाउ टाइम हैज चेंज्ड, लेकिन अब समय बदल गया है। चाइल्ड मैरिजेस, डाउरी सिस्टम एंड अदर सच कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस आर नाउ लीगलाइज्ड। आज बाल विवाह, दहेज प्रथा और इस प्रकार की अनेक रूढ़िवादी प्रैक्टिसेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। बॉयज एंड गर्ल नाउ अंडरस्टैंड ईच अदर एंड जज प्रोज एंड कॉन्स बिफोर गेट मैरिड। आजकल के लड़के और लड़कियां एक दूसरे को पहले समझते हैं एंड जज प्रोज एंड कॉन्स, और उसकी अच्छाई और बुराई, उसके लाभ और हानि के बारे में निर्णय लेते हैं। बिफोर गेट मैरिड, शादी के पहले। दे आर फ्री टू चूज देयर राइट लाइफ पार्टनर। आजकल वह अपने सही जीवन साथी को चुनने में स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नाउ कमांड टू लर्न सम other important questions based on this step. The first question is, what kind of a person do you think the narrator is? आपके विचार से इस कहानी को कहने वाला व्यक्ति किस प्रकार का था? The narrator Shyama was an old man who lived in the village. नरेटर जिसका नाम श्यामा था वह एक बूढ़े सयाने व्यक्ति थे जो कि गांव में रहते थे। He was a gentleman and could judge the character of a person. वह एक सभ्य व्यक्ति थे और किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर यानी चरित्र को जज कर सकते थे, पहचान सकते थे। He believed in simplicity. वह साधारण जीवन शैली, संस्कार, कल्चर एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाजों पर विश्वास करते थे। एंड डिसअपॉइंटेड बाय द यूसेज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग इन कन्नड़, और कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से वो निराश थे। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ अरेंज्ड मैरिज। वह अरेंज्ड मैरिज के सपोर्टर थे, पक्षधर थे। ही न्यू रंगाज नेचर। वह रंगा के व्यवहार को जानते थे, प्रकृति को जानते थे। एंड दैट रत्ना वुड बी अ परफेक्ट पार्टनर फॉर हिम, और ये भी कि रत्ना उसके लिए एक सही पार्टनर साबित होगी। ही परसुएडेड द एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने एक ज्योतिषी को परसुएड किया, मना लिया। टू स्पीक एज ही ट्यूटर्ड हिम। बोलने के लिए जैसा कि उन्होंने उसको बताया था। एंड सक्सीडेड टू गेट देम मैरिड। और इस प्रकार से रंगा और रत्ना की शादी कराने में सफल हुए। ही वॉज अ फनी, ह्यूमरस बट क्लेवर मैन। वह एक मजाकिया, हंसी मजाक वाले और बल्कि लेकिन चतुर व्यक्ति थे। Now the next question is, how does the narrator describe होसा हल्ली विलेज? जो इस चैप्टर में होसा हल्ली विलेज आया है उसके बारे में नरेटर ने किस प्रकार से वर्णन किया है? होसा हल्ली इज द विलेज ऑफ द नरेटर इन इस्टवाइल मैसूर स्टेट। पूर्व के मैसूर राज्य में ये होसा हल्ली एक गांव है जो कि नरेटर जहां का है, वहां नरेटर रहता था।
There is no mention of it in geography books written by the Sahibs in England. इंग्लैंड के साहिबान के द्वारा लिखी गई भूगोल की किताबों में इस गांव का कहीं वर्णन नहीं है, और इंडियन राइटर और न ही भारतीय लेखकों ने इसके बारे में कहीं लिखा है। द नरेटर सेज दैट, नरेटर ये कहता है कि द विलेज इज एज इम्पॉर्टेंट एज द कारीगराबू स्वीट। जिस प्रकार से कारीगराबू स्वीट या मिठाई एक जो होती है कर्नाटक में, जिसमें कोकोनट और मीठे को अंदर भरा जाता है, जिसको हम उत्तर भारत में गुजिया या कुसरी जैसी आकृति का समझ सकते हैं, तो उतना ही इम्पोर्टेंट उस गांव को देता था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट द टू स्पेशल थिंग्स फाउंड इन होसाहरी विलेज। होसाहरी विलेज में पाई जाने वाली दो खास चीजों के बारे में बताइए। Okay, so the answer is two special things found in Hosahari village are the raw mango and the creeper. होसाहरी विलेज में दो चीजें महत्वपूर्ण थीं या खास थीं, एक तो आम, कच्चा आम, और दूसरा क्रीपर यानी बेल या लताएं जो कि किसी पेड़ पर चढ़ती हैं या नीचे फैलती हैं। The sourness of the mango is such that वहाँ के आम की जो खटास थी, खट्टापन था, वो इस प्रकार का था कि it goes straight to the ब्रह्मरंध्र, कि इसकी जो खटास थी वो सीधे ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती थी। अब ये ब्रह्मरंध्र क्या होता है? आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो देखा होगा कि उनकी खोपड़ी में बीच में जो हिस्सा होता है वो धड़कता रहता है। वो जो स्कल होता है, हमारी खोपड़ी होती है, बच्चे जब छोटे होते हैं उस समय वो हिस्सा जुड़ा नहीं होता है। धीरे धीरे स्कल यानी खोपड़ी की हड्डियां आपस में वहां जुड़ जाती हैं और वो भी मजबूत हो जाता है। तो कहता है एक नारेटर कि खट्टा इतना होता है वहां का आम कि सीधे खोपड़ी तक पहुंच जाता है। द अदर इज द क्रीपर ग्रोइंग इन द विलेज पॉन्ड। और उसके बाद दूसरी चीज ये है जो कि गांव के तालाब में क्रीपर यानी लता या बेल हो पाई जाती है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड। उसके जो फ्लावर्स की सुगंध होती है वो बहुत ही मोहक होती है। यू कैन सर्व आफ्टरनून मील टू द होल फैमिली ऑन इट्स टू लीव्स। आप इसकी दो पत्तियों पर पूरे परिवार के दोपहर का भोजन परोस सकते थे। द थर्ड वन, Why were the people of the village curious to see रंगा? रंगा को देखने के लिए गांव के लोग क्यों जिज्ञासु थे, क्यूरियस थे? Answer: The people of the village were curious to see Ranga because Ranga was the first one to go to the Bangalore for his education and his homecoming was celebrated and people flocked to business. The change 10 years of Bangalore brought in him. गांव के लोग रंगा को देखने के लिए इसलिए उत्सुक थे because रंगा was the first one to go to Bangalore, क्योंकि बेंगलोर जाने वाला रंगा पहला व्यक्ति था गांव से। His education and his home का अपनी शिक्षा के लिए and his homecoming was celebrated, और इसलिए उसका जो घर आगमन था उसको सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया था। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू विटनेस, और सारे लोग फ्लॉक्ड यानी इकट्ठा हुए थे टू विटनेस द चेंज, उसके अंदर उस पर आए हुए बदलाव को देखने के लिए। 10 years ऑफ बेंगलोर, जो कि उसने 10 साल बेंगलोर में गुजारे थे। ब्रॉट हिम, तो ये देखना चाहते थे कि वो कौन से चेंजेस हैं, वो कौन से बदलाव हैं जो उसको शहर में रहने के बाद आए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द नरेटर इम्प्रेस बाय रंगा इन द फर्स्ट मीटिंग? इस कथावाचक की रंगा से पहली मुलाकात में ही वो क्यों उससे प्रभावित हुआ था? आंसर: व्हेन द नरेटर मेट टू रंगा, जब नरेटर रंगा से पहली बार मिला, ही डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, उसने नरेटर से नमस्कार किया बड़े ही विनम्रता आदर पूर्वक। सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग, ये कहते हुए कि मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। हिज नमस्कार वाज ट्रेडिशनल एंड रिस्पेक्टफुल, उसका जो नमस्कार करने का तरीका था वो ट्रेडिशनल था, परंपरागत था और आदर पूर्वक था, रिस्पेक्ट था।
अनलाइक द मॉडर्न प्रैक्टिसेस, जैसा कि आजकल लोग करते हैं उससे बिल्कुल अलग। ही बेंट लो टू टच द नरेटर्स फीट, वह नरेटर्स के फीट तक झुक गया, चरणों तक झुक गया था। दिस इम्प्रेस्ड द नरेटर, यही चीज कथावाचक को अच्छी लगी थी, प्रभावित की थी। क्वेश्चन नंबर 5, द नरेटर यूज्ड द एक्सप्रेशन ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, व्हाई? नरेटर ने इस कहानी में एक जगह ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता यूज किया है, ये क्यों किया है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स एंड पीपल वर केप्ट इनसाइड अ स्मॉल डंजन। अंग्रेजों के समय में, जब अंग्रेजों का राज था, तो कलकत्ता में बहुत सारे सैनिकों और लोगों को, सैकड़ों लोगों और सैनिकों को एक छोटे से 14 बाई 16 के कमरे में ठूस दिया गया था। मोस्ट ऑफ देम वर फाउंड डेड ड्यू टू सफोकेशन, उनमें से बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत पाए गए थे। When the villagers got the news of रंगाज homecoming, जब गांव वालों को रंगा के घर वापस आने का समाचार मिला, they rushed to his doorstep, तो वह उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। In a large number, बड़ी संख्या में। So the narrator used the expression black hole of Calcutta to compare the scene, इसलिए यहाँ की भी खचाखच भीड़ की तुलना करने के लिए नरेटर ने इस प्रकार के एक्सप्रेशन का यूज किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड रंगा से अबाउट मैरिज? रंगा शादी के बारे में क्या कहता है? रंगा said that he would marry a girl who would be mature enough in her thoughts and works. रंगा कहता है कि वह एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो कि अब मेच्योर हो गई हो, परिपक्व हो, वह अपने से समझ सके, अपने से कार्य कर सकती हो। He says that a man should marry a girl he admires. वो ये भी कहता है कि एक व्यक्ति को ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसकी वो प्रशंसा कर सके, जिसको वो प्रशंसित देख सके, कर सके। क्वेश्चन नंबर 7, why was the narrator upset to hear about रंगा's marriage plans? रंगा की जो शादी की योजना थी उसको सुनने के बाद नरेटर जो था वो अपसेट क्यों हो गया? आंसर देखिए, द नरेटर वाज अपसेट टू हियर अबाउट रंगाज मैरिज प्लान बिकॉज ही वांटेड रंगा टू गेट मैरिड टू रामा राव's niece रत्ना। रंगा जो है, नरेटर जो है, वो रंगा के शादी के प्लान को सुनकर अपसेट हो गया क्योंकि वह रत्ना की रंगा से शादी कराना चाहता था। रंगा की शादी रामा राव की भतीजी रत्ना से कराना चाहता था। शी वॉज 11 years old, वो अभी 11 साल की थी। बट आफ्टर हियरिंग द रंगाज व्यू, लेकिन रंगा के दृष्टिकोण को, रंगा की बातों को सुनने के बाद अबाउट मैरिज, शादी के बारे में, दैट ही वुड मैरी अ मैच्योर गर्ल, कि वह केवल एक मैच्योर लड़की से शादी करेगा, द नरेटर गॉट अपसेट। नरेटर जो है अपसेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो अभी मैच्योर लड़की नहीं थी, वह 11 साल की थी और रंगा कह रहा था कि वह एक मैच्योर लड़की से शादी करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द नरेटर प्लान फॉर रंगा टू हैव ग्लिम्स ऑफ रत्ना? नरेटर ने रंगा को रत्ना, हाउ डिड द नरेटर प्लान फॉर रंगा टू हैव ग्लिम्स ऑफ रत्ना? रत्ना की एक झलक पान दिखाने के लिए किसको? रंगा को नरेटर ने क्या योजना बनाई? द नरेटर आस्क्ड रामा राव's wife to send रत्ना at his house to fetch some buttermilk. नरेटर ने रामा राव की पत्नी को बोला कि आप रत्ना को उसके घर मठा लेने भेज दीजिए। Then he requested रत्ना to sing a song when she reached at his house. जब रत्ना उनके घर पहुंची तो उन्होंने रत्ना को एक गाना गाने के लिए बोला। By the time the narrator had sent for रंगा, और उसी समय नरेटर ने रंगा को भी बुलावा भेज दिया। When रंगा came, जब रंगा वहां से आया, he heard the melodious sound and peeped inside to see the singer. वह उसकी मधुर आवाज को सुना और
अंदर झांक कर देखने का प्रयास किया कि सिंगर कौन है। रत्ना न्यू हिज प्रेजेंस, रत्ना को उसकी उपस्थिति का पता चल गया। एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड सिंगिंग, और उसने तुरंत ही गाना बंद कर दिया। हाउ डिड रंगा कम टू सी रत्ना, रंगा रत्ना को देखने के लिए कैसे आया। इट वॉज फ्राइडे, ये शुक्रवार का दिन था। द नरेटर आस्क्ड रत्नाज आंट टू सेंड हर टू फेच बटर मिल्क, आपने पहले ही पढ़ लिया कि नरेटर ने रत्ना की चाची को या रामाराव की पत्नी को बोला कि आप रत्ना को बटर मिल्क लेने भेज दीजिए। ऑन रीचिंग हिज हाउस, उसके घर पहुंचने पर ही रिक्वेस्टेड रत्ना टू सिंग अ सॉन्ग, उसने रत्ना से बोला कि आप एक गाना गाइए। ही सेंट फॉर रंगा व्हाइल शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, जब वह गाना गा रही थी उसी समय उन्होंने रंगा को भी बुलावा भेजा। व्हेन रंगा रीच्ड द नरेटर हाउस, जब रंगा नरेटर हाउस में पहुंचा, ही स्टॉप्ड टू हियर द मेलोडियस वॉइस, वह उस सुमधुर आवाज को सुनने के लिए रुक गया। ही वाज आल्सो क्यूरियस टू सी द सिंगर, वह उस गायक को जानने के लिए उत्सुक था। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़ी ही सावधानी के साथ वह अंदर की तरफ झांका। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग देयर, रत्ना ने ऊपर की तरफ देखा और जब देखा कि यह एक स्ट्रेंजर है, अजनबी है जो कि सामने खड़ा है। अब्रप्टली स्टॉप्ड, वह तुरंत ही बंद कर दी गाना। शी स्टूड एट अ डिस्टेंस, वह थोड़ी दूर में खड़ी हो गई। ही रिपीटेडली ग्लैंस्ड हर, रंगा जो था वह बार बार उसको देखता रहा। He felt sorry that his coming is in stopped the singing, but he didn't leave. वह उसके लिए खेद व्यक्त करता है कि उसके अंदर आने की वजह से उसने गाना रोक दिया। But he did not leave, लेकिन वह वहाँ से गया नहीं। Now the last question is, what was the result of the first encounter of Ranga and Ratna? रंगा और रत्ना की पहली मुलाकात का परिणाम क्या रहा। When रत्ना फाउंड रंगा इन द रूम, जब रत्ना ने देखा कि रंगा उसके कमरे में ही है। He stood at a distance with her head lowered, वह झुकाए हुए सिर के साथ थोड़ी दूर में खड़ी हो गई। He repeatedly glanced at her, रंगा उसको बार बार देखता है। When their eyes met, जब उनकी आंखें मिलती हैं, he looked very embarrassed, तो वह बहुत ही एम्बेरस्ड हुआ, बहुत ही परेशान दिखाई दिया। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक दोनों में से किसी ने भी कोई बात नहीं की। फाइनली रंगा एंड रत्ना गॉट मैरिड अरेंज्ड बाय द नरेटर, और अंततः नरेटर के द्वारा अरेंज्ड की गई शादी के बंधन में दोनों बंध गए।